आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई-बंधु ने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर कुछ भ्रम की स्थितियाँ यानी कुछ ऐसे प्रश्न रखे हैं कि उनका कहना है कि ये 3 गुण समझ में आते-आते भी हम भूल जाते हैं। देखिए, हम बार-बार इन सभी 3 गुणों पर चर्चाएँ करते रहते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। आप जिस गुण का संग करोगे उसका रंग, उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या में दिखता है। देखिए, आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो, साधना करनी आरंभ कर देते हो, तो परमात्मा के दिव्य गुण आपके भीतर आने लगते हैं या यूं को कि आत्मा का जो मूल स्थिति है उसमें आप लौटने लगते हो। देखिए आत्मा तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम कहते हैं ना हमारी 3400 वीडियो होगी, ये 3400 हो चाहे 34,000 हो चाहे 34 लाख हो, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद, उपनिषद से पुराण, गीता और भी जितने दर्शन शास्त्र हैं, ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ के भीतर पहले से ही हैं, सभी की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन इस ज्ञान को आप और हम कमज़ोर करते हैं कब? जब रजोगुण का अमर्यादित संग करते हैं। तमोगुण का संग इस ज्ञान को पूर्ण रूप से कमज़ोर करता है। हम बार-बार उदाहरण में कहते हैं, देखिए पीछे मेरे बल्ब जल रहे हैं, अब बल्ब के ऊपर काला कागज़ लगा दो, काला कागज़ का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से है। पीला-नीला कागज़ लगाओगे तो वो राजसी स्थितियाँ हैं। बस इस साधारण सी बात को आपने समझना है। आप दिन भर अपने जहाँ-जहाँ जो भी कार्य करते हो, सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय प्रकृति का कौन-सा गुण चल। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के लगभग 8 घंटे आ जाते हैं। 24 घंटे का दिन रहता है, 3 गुण नित्य हैं, तो 1 गुण प्रधान यानी कि तमोगुण प्रधान 8 घंटे के लिए बना रहता है। हालाँकि उन 8 घंटों में भी अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। हालाँकि देखिए ये सभी बहुत ही सूक्ष्म, पेचीदा विषय हैं, जिन पर हमने देखिए चित्रों द्वारा, डिज़ाइनों द्वारा, विभिन्न प्रकार की देखिए वीडियो आज तक हमने प्रस्तुत की है। और हम भी कभी-कभी देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों को समझाते-समझाते हम भी कभी-कभी देखिए कुछ भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि स्थितियाँ इतनी गंभीर हैं। हालाँकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से इन गुणमय स्थितियों पर ही शोध करते-करते आत्मा परमात्मा की स्थितियों को समझते-समझते मैं पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ बजे इसलिए उठता आया हूँ कि मेरा अपना स्वयं का ज्ञान परिपक्व बना रहे। मुझे भी इन सभी स्थितियों का एक सूक्ष्म ज्ञान गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं को सुनते-सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते देखिए आप जितना अधिक इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हो, हम तो बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका चिंतन मनन करो और चिंतन मनन निरंतर करो, शोध की स्थितियाँ बनाओ। देखिए, जितने भी भौतिक उपकरणों का आविष्कार होता है, वो भी तो निरंतर भौतिक शिक्षा में जो लिप्त मनुष्य होते हैं, वो निरंतर उसमें शोध करते-करते एक मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी स्थितियाँ निरंतर प्रयासों द्वारा देखिए, आज जो लैपटॉप की स्थिति है, मोबाइल की स्थिति है, इंटरनेट की स्थिति है, ये कोई एक दिन में नहीं बनी। देखिए, समाज में भी आप जितना भी विज्ञान के स्तर पर आविष्कार देखते हो, उसके पीछे भी देखिए अथक प्रयास होते हैं। उन प्रयासों की भी देखिए कोई निंदा नहीं है। यूँ तो हम साधारण परिस्थितियों में बार-बार कहते हैं, रजोगुण की निंदा करो, क्योंकि ये जितने भी उपकरण हैं, पदार्थ हैं, ये आपके हमारे सुख-सुविधा के साधन हैं।
यदि आप इनको भोग दृष्टिकोण से लेते हो, तो ये राजसी स्थितियाँ हैं। यदि इनमें आप कुसंग की, अश्लीलता की स्थितियाँ ढूँढते हो, तो वो तामसी स्थितियाँ हैं। और यदि इन सभी स्थितियों से आप परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हो, तो निश्चित रूप से ये सात्विक स्थितियाँ बन जाती हैं। मुझे आज भी ध्यान है, तकरीबन ढाई 3 वर्ष पहले हमने एक गुरु, एक प्लेटफ़ॉर्म और गूगल गुरु के ऊपर भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की। देखिए, गूगल पर भी आप जाओगे तो आपको ज्ञानमय स्थितियाँ सागर, आप थक जाओगे, वहाँ ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियाँ निरंतर आपका ज्ञान विशेष रूप से अवगत कराती है। लेकिन वो शोधमय स्थितियाँ बनती हैं, जब आप निरंतर उन पर चिंतन-मनन करते हो। और मनुष्य देखिए, परमात्मा के मार्ग पर पार्ट टाइम भी चलता नहीं है, और संसार के लिए तो वो फुल टाइम लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा को पाने का कभी मनुष्य का लक्ष्य जब बनता नहीं है, तो फिर उस मार्ग पे मनुष्य चलता नहीं है। जब चलता नहीं, तो फिर आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध मनुष्य को समझ नहीं आता। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, मात्र अज्ञानता समाप्त होती है। ज्ञान तो पहले से ही है। जैसे मैंने कहा ना, इन बल्बों पे, ट्यूबों पे पर कागज हटा दो तो भीतर तो प्रकाश पहले ही था। यूँ ही आपकी मेरी आत्मा, चाहे देखिए वनस्पति योनि में भी कोई पहुँच जाए, कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, कहीं भी किसी भी योनि में जाए, उसमें भी आत्मा का ज्ञान वही रहता है। वो अलग बात है, किसी की आत्मा देखिए 99% अज्ञानता में, यानी कि ढक चुकी है परछाई को। देखिए, तमोगुण रजोगुण की परछाइयाँ ही वो ढकती है। जैसे काला कागज तमोगुण की परछाई है, पीला, नीला, हरा कागज रजोगुण की परछाई है। हम तो देखिए तारे के प्रकाश को तमोगुण से, चाँद के प्रकाश को रजोगुण से, और सूर्य के प्रकाश को सतोगुण से। देखिए, ये सभी दृष्टांत या स्थितियाँ, उदाहरण केवल इसलिए दिए जाते हैं कि इनके अर्थ भावार्थ आपको समझ में आए। और अक्सर मनुष्य देखिए शब्दों पे ही अटक जाता है तो उलझ जाता है, जिसके फलस्वरूप ज्ञान में स्थितियाँ बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों के रहस्यमय स्थितियों को समझना होगा। देखिए, आपके हमारे जीवन में 2 ही स्थितियाँ हैं, या तो माया की ओर या परमात्मा की ओर। माया की ओर प्रकृति के 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में जिस गुण का आप अधिक संग करोगे। देखिए, मैं भी तो पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठता हुआ इन सात्विक स्थितियों को कहो। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त का समय 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त का समय 24 घंटे। अब तकनीकी रूप से तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, और ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति देखिए 24 घंटे में 3 गुण 8-8 घंटे। उन 3 गुणों में 3 अलग-अलग स्थितियाँ, एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तो वो 8 घंटे को जब आप 3 से भाग करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है। और सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति ही वो ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और रजोगुण संसारी गुण, देखिए संसारी गुण, रजोगुण, विषय भोगों की स्थितियां, अक्सर हम इसको रजोगुण से ही जोड़ते हैं, ताकि स्थितियों का अर्थ जल्दी से समझ में आ जाए। यानी कि रजोगुण अभी जगा नहीं, इसलिए इस स्थिति विशेष का आप जितना अधिक लाभ उठाओगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट ना रह के वो 3 घंटे बन जाएगा, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अब मायातीत महापुरुष तो देखिए चौबीसों घंटे परमात्मा की साधना में ही रहते हैं, इसलिए उनका ब्रह्म मुहूर्त चौबीसों घंटे बना रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। इन 3 गुणों के अलग-अलग लक्षण हैं। तमोगुण, रजोगुण का जैसा-जैसा आप संग करते आए हो, देखिए आप सतोगुण का संग जब नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, तो फिर स्थितियाँ कमज़ोर बनी रहती हैं। इसलिए इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझने के लिए बार-बार
देखिए, अब दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, तो आपके कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ स्वभाव की बनी होती हैं, जो पहले का जो आपने संग किया है, उस संस्कारों का, स्वभाव का, बाहरी गुणों से कुछ मैचिंग मिलान होता है। देखिए, बाहरी गुण जै अब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो, यदि भीतर आपका सतोगुण 10% है, तो वो 10% का जो शेष 90% है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको सहायता मिलती है। अब दिन में तो राजसी स्थितियाँ हैं। दिन में वो सतोगुण को आपको प्रयास करते हुए ढूँढना पड़ता है, क्योंकि आप रजोगुण प्रधान है और तमोगुण गौण है। देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100 से अक्सर बार-बार समझाते हैं। इनके पीछे का भी एक विधान है। आज हम उस पर तो चर्चा नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक अलग ही विषय है। देखिए, तमोगुण और रजोगुण पड़ोसी हैं। 1 में तमोगुण प्रधान है, 10 में रजोगुण प्रधान है। गौण कभी तमोगुण होता है, जब रजोगुण प्रधान होगा तो गौण कौन-सा गुण है? रजोगुण। जब रजोगुण प्रधान होगा तो गौण कौन-सा है? तमोगुण। लेकिन दोनों ही स्थितियों में राजसी, तामसी दोनों ही प्रधान गुणों में भी ये सत्वगुण तो 100 की स्थिति है। 10 और 100 की दूरी 90 है और 1 और 100 की दूरी 99 है। अब 90 और 99 दोनों की दूरी लगभग, देखिए ये दूरियां को समझनी होंगी। यानी कि रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण से बहुत अधिक दूरी पे है। इसलिए आपको ज्ञान में स्थितियां समझ नहीं आती। आप जितना-जितना 10 से ऊपर 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50 पे जाओ, तो आप सतोगुण के करीब जाओगे और जो नीचे तमोगुण है, देखिए ये तमोगुण तो अंधकार है, प्रकाश को यूँ तो देखिए अंधकार प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता, लेकिन स्थितियों को समझने के लिए, जैसे आप ड्राइंग करते हो ना, काला रंग यदि आप कहीं भी लगाते हो तो वो हटता नहीं है। देखिए स्थितियाँ तो बहुत अधिक साधारण होते हुए भी इनको दृष्टांत द्वारा समझना होता है। अपने अनुभव के स्तर पर आप इन सभी स्थितियों को जितना-जितना ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, गणित के आधार पर भी समझोगे तो इन सभी स्थितियों का आभास आपको होने लगेगा। देखिए 3 गुण जो आपको कठिन लगते हैं समझने में, इनको बार-बार इन सभी उदाहरणों को, वीडियो को 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। और इनसे संबंधित वीडियो तो देखिए आज तक हमने लगभग जो 3400 बनाई है, किसी भी वीडियो को आप सुनो, कहीं न कहीं ज्ञान की कुछ किरणें आपको महसूस होंगी, मिलेंगी। तो निश्चित रूप से ये त्रिगुणात्मक ज्ञान पक्का होने लगेगा। जब पक्का हो जाएगा तो संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगेगा और परमात्मा से प्रीतिपूर्वक आपके जो एक प्रेम के भाव है। देखिए आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त जो आरतियाँ गाते हैं ना, जब दुःख आते हैं तो परमात्मा की शरण में जाते हैं। संसार को पाने के लिए अर्थार्थी भक्त यानी कि संसार को पाना चाहता है, भोगना चाहता है और जिज्ञासु भक्त परमात्मा को जानना चाहता है। पहले आप जानने की इच्छा रखो और जिज्ञासु से ही जानते जब साधना आरंभ हो जाती है, तो आप और हम फिर प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। और एक दिन मंजिल को पा, परमात्मा को पा, आनंदमय जीवन, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने समझाने का कुछ प्रयास किया है। लेकिन मैं भी देखिए मायावत की ही स्थिति में गुजर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है समझाने में कुछ कमजोरी रह सकती है। इन पर आप भी चिंतन करें। फिर भी आपका कोई नया प्रश्न हो, तो आपके नए प्रश्न का स्वागत है। आपके सुझाव या शिकायत का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या आपका आध्यात्मिक मित्र या धर्म दर्शन की ज्ञान कक्षाओं से फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए
आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।